हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि बेबी का हमने वेलकम किया और उसका छठी मनाया गया। बेबी जो हमारा है वो सतैसा में पड़ा हुआ था। ये एक तरह का ग्रह होता है जिसके लिए पूजा पाठ कराई जाती है। और जब तक सतैसा नहीं होता है तब तक जो बेबी के पापा होते हैं बच्चे को नहीं देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि पापा के देखने से ही जो ग्रह है वो बढ़ता है। इसीलिए जो जितने दिन तक सतैसा होता है उतने दिन तक छुपा के रखा जाता है। बट हमारे यहाँ क्या हुआ ना कि बेबी हुआ, उसका 27 दिन के सतैसा होना था बट नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे मायके में कोई डेथ कर गया। इसकी वजह से छुट्टक में तो ये सब नहीं किया जाता। उसके बाद से सेकेंड मंथ जब बेबी का स्टार्ट हुआ उस टाइम पे पंडित जी से दिन लिया गया और उसके बाद से ये सब ऐसा किया जा रहा है। इतने दिन तक तो ऐसा नहीं हो सकता कि पापा उसके देखे ना, बट पंडित जी के बोलने के अनुसार जिस दिन सतैसा था उस दिन उसके पापा ने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा। और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ स्टार्ट हो चुका है। और पूजा पाठ स्टार्ट होने के बाद ना यहाँ पे 7 कलश रखे हुए हैं, पूरा वेदी बनाया गया है और पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा की जा रही है। मैंने अपने छोटे वाले भाई का सतैसा देखा था, उसके बाद से मैं काफ़ी सालों के बाद ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद ये सतैसा देख रही हूँ छोटे बेबी का। यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी साइड वाले रूम में और बाहर हॉल में पूजा हो रहा था। और इसी तरह से हमारे बिहार में सतैसा मनाया जाता है। जो लोग बिहार से हैं या फिर गांव से हैं उन लोगों को ये चीज़ें पता हैं, या फिर जो लोग टाउन में रहते हैं या फिर अदर कास्ट के हैं उन लोगों को शायद नहीं पता हो, बट हमारे यहाँ सतैसा ऐसा ही मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ हो रही है और जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पे बैठी हुई थी गीत गाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। मैं आपका वेलकम नहीं कर पाई इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी हो रहा था। भाभी और भैया पूजा में बैठे हुए थे। छोटी छोटी काम है पूजा में जो लगता है वो सब करने में बहुत भागम दौड़ी हो रही थी। बेबी यहाँ पे सोया हुआ था और सारे बच्चे यहाँ पे उधम मचाए हुए थे। बेबी सोने के बाद ना जब वो उठा तो उसको भूख लग चुकी थी, तो उसको मम्मा दूध पिला रही है। ये मेरी मम्मी है। और उसके बाद से देखिए इसके जो कपड़े हैं ना इतने सादे भी, क्योंकि इतना छोटा पूरा 0 साइज है ना पैंट भी। इसके जो कपड़े नानी लाती है ना वही कपड़े पहनाया जाता है। मायके से जो कपड़ा आता है वही कपड़ा पहना जाता है। जो भैया है उन्होंने भी पहना, भाभी ने भी और यहाँ पे बेबी ने भी। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा क्यूटी पाई लग रहा है मेरा छोटा सा प्यारा सा बेबी। मन कर पीछे कर दूँ। बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था। ये अभी ना थोड़ी थोड़ी बातें समझता है तो मतलब ऐसा करके बोलता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इसको बहुत जोर से भूख लग चुकी थी तो हमने इसको फीड करा दिया। और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं उसके साथ थोड़ी बातें कर रही थी और उसका एक्सप्रेशन देखिएगा, वो बातें करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और मतलब ये बोलने ऐसा लगता है कि जैसे बोलने के लिए बेचैन हो रहा है, वैसे वैसे मुंह बनाता है। अभी बेबी को बाहर लेके जाना था एक कपड़े में लपेट करके, क्योंकि अभी जब तक कि सारे रिचुअल्स नहीं हो जाते भैया देख नहीं सकते हैं। मॉर्निंग से भैया ने बेबी को देखा नहीं है। और बाकी पहले तो देख लिया था, क्योंकि काफ़ी 1-1.5 महीने के बाद सतैसा हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ विघ्न आ ही रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया था। फाइनली आज सतैसा हो ही गया। यहाँ पे देखिए जो नाउन होती है ना वो बेबी को एक कपड़े में लपेट करके लेकर के आती है कर रहा है। यहाँ पे कपड़े में लपेट करके लेके आई है और ये मैं वीडियो शूट कर रही थी और थोड़ा वीडियो किसी और ने शूट किया। और इस जगह पे मतलब बच्चे भी काफ़ी थे और सारे बड़े थे, बहुत ज़्यादा मज़ा है। और गर्मी तो भाई साहब पूछो मत, इतनी भयानक गर्म जो लग रही थी ना, परेशान हो रहे थे। मैं तो ये सोच रही थी कि बेबी के कपड़े मुझे लपेट के रखा है वो कैसे एडजस्ट कर रहा होगा उसको। बहुत छोटे बेबी को ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो एक कटोरी में तेल रखा जाता है उसमें बेबी का शक्ल पीछे से कंधे पर से झटकाया जाता है। और जो पापा होते हैं बेबी के वो उसको ना उस तेल में देखते हैं उसका शक्ल, जिससे कि शक्ल पूरा अच्छे से दिख जाना चाहिए। उसके बाद से फिर सेकेंड कंधे पे लेकर के आते हैं, फिर घी रखा जाता है कटोरी में, उसमें फिर चेहरा अच्छे से देखा जाता है। और बेबी देखिए कैसे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो भी बहुत एक्साइटेड है अपने पापा को देखने के लिए, सुबह से उसने जो देखा नहीं है। देखिए वो घी में उसका शक्ल देखने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था, तेल में तो बहुत जल्दी ही दिख गया।
और उसके बाद से दोनों चीज़ों में अच्छे से देख करके पूजा जो कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं वो कर लिए जाते हैं। एक्चुअली मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है पंडित जी ने क्या क्या किया, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने शूट किया, कुछ वीडियो भाभी की बहन ने शूट किया। सो सारा कटोरी फिर वहाँ पे रख दिया जाता है और उसके बाद से बेबी को पापा के गोद में दे दिया जाता है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद से फिर बेबी को ना भाभी के गोद में दे दिया जाता है, जिससे कि मतलब जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जितने भी लोग, सो अंदर के साइड पे सिर्फ लेडीज़ लोग थी और बाहर के साइड पे जेंट्स लोग थे। जितने भी जेंट्स थे वो बाहर के साइड पे थे और शाम का वो खाने पीने का जो हुआ वो छत पे वो किया गया था। सो यहाँ पे सबसे पहले जो नेग होता है वो पापा देते हैं। उसके बाद ये हमारी सबसे बड़ी में हमारी दादी तो रही नहीं अब, सो ये हमारी मतलब गोतिया की सबसे बड़ी दादी है। दो दादियाँ आई हैं, सो अब यही दोनों बची हैं और बाकी सब तो रहे नहीं अब। सो मेरी खुद की दादी भी नहीं रही। सो सबसे पहले पापा नेक देते हैं, जो भी देना होता है सो वो देते हैं। उसके बाद से जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सब देते हैं। और देखिए नेक देने से पहले क्या किया जाता है ना, ये जो सूप में एक कलश लिया जाता है, कलश में थोड़ा सा छेद होता है नीचे के साइड पे, और उसके बाद से उसमें पानी डाल के गंगा जल और 5 बार पूरे इनको घुमाया जाता है, भाभी और भैया के बेबी के साथ ही, और घुमा करके फिर उसको वो रखा जाता है। और पानी उसका जो है ना मतलब शरीर पे थोड़ा थोड़ा गिरना चाहिए। सो हल्का हल्का पानी भैया के ऊपर, भाभी को, सबके ऊपर गिर गया था, मतलब गिरा हुआ था। सो ये रिचुअल क्यों होता है ये भी मुझे तो इतना पता है नहीं। और सच में गर्मी से ना बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था उसको ना, और मम्मा के तो गोद में जाता है तो उसको वैसे ही भूख लग जाता है। देखिए चुटर पुटर कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पे ये ढकनी बोलते हैं इसको, ढकनी में पता नहीं, शायद ढकनी में दिया जला करके फिर इसको ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाया जाता है, क्योंकि इसके, और ये क्यों किया जाता है, कुछ शायद ग्रह गोचर वगैरह के लिए किया जाता होगा। सो आप बोल रहे होंगे कि सारी चीज़ों में इसको कुछ पता ही नहीं है। सो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद, मीन्स कि 20 ईयर्स के बाद मैं ये सतैसा देख रही हूँ। मैंने अपने सबसे छोटा वाला भाई था उसका सतैसा था तो उसका मैंने देखा था, तो मुझे भी उतना कुछ पता नहीं। मम्मी लोग को पता है या फिर पंडित जी जो हैं उनको तो पता होना ही है। उसके बाद जल सबके ऊपर इधर छिड़काव कर दिया जाता है, वैसे फेंक के, मतलब छिड़क के। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए अभी बेबी को ना टीका वगैरह शायद लगाएंगे, पंडित जी टीका लगाएंगे, जल उसके ऊपर छिड़केंगे, फिर रोली वगैरह बांधते हैं, ये सब करने का। और बेबी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ही ज़्यादा, इतना प्यारा है और इतना ज़्यादा नटखट है ना, चुटपुट करते रहता है, पैर हाथ चलाते ही रहेगा। सो यहाँ पे टीका किया जा रहा है बेबी को। सो इतना ज़्यादा छोटा है ना, इसका स्किन इतना ज़्यादा मतलब कि कोमल है, सॉफ्ट है, कि बहुत जल्दी ही वो हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं ज़्यादा गर्मी में। जब मेरा क्रिसु छोटा था ना तब उसके ज़्यादा ढक करके रखती थी ना, जैसे कहीं ले जाना हो तो ऐसे इसको ना भी, उसको भी ऐसे रेसेस हो जाते थे पूरे शरीर में, छोटे छोटे दाने। और यहाँ पे हंसी मजाक भी चल रहा है साइड से। और ये वीडियो शायद मैं शूट कर रही हूँ या फिर प्रिया, मुझे भी नहीं पता है। सो यहाँ पे ये जो दादी हैं, सबसे बड़ी वाली दादी हैं। उसके बाद से एक और दादी जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो दादी, सबने जिसको जो भी इच्छा है, जितना वो क्या बोलते हैं, अपनी खुशी से सब लोग बाबू को नेक दे रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और मतलब बेबी को तो अभी कुछ पता ही नहीं ना क्या हो रहा है, बट जब वो ये वीडियो देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ ऐसे हुआ था, ये चीज़ हुआ था। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी क्लिप ना बना करके उसके लिए रखती हूँ, अपलोड करती हूँ, कि चलो एक मेमोरी रहेगा। लोग लाइक करते हैं नहीं करते हैं वो तो बात की बात है, बट यहाँ पे ना एक मेमोरी वो हो रहा है, बन रहा है, तैयार हो रहा है। ये लोग जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। सो बाबू की नानी ने इसको बेरा दिया और उसके बाद से ये मेरी मम्मी है जो ये बेबी के लिए कपड़े लेकर के आई थी। जितने भी लोग यहाँ पे आए थे ना, सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। उसके अलावा जब यहाँ पे नेक दिया जाता है तो सब लोग नेक देते हैं, नेक या फिर आशीर्वाद देते हैं बेबी को। जिसकी मन में जो श्रद्धा है, जो इच्छा है वो देते हैं। इसमें बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना शुभ आशीर्वाद दे कि बेबी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, कभी भी कोई परेशानी ना हो, पढ़ लिख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने।
काफ़ी लोगों के नेक देने के बाद मेरी बारी आई। मैंने भी यहाँ पे अपना नेक दे दिया बेबी को। और ये ना इतना ज़्यादा छटपटर कर रहा था ना कि उसके सारे जो पैसे इधर से उधर से गिर रहे थे, तो मैंने उसको सारा समेट करके एक पॉलीथीन में साइड कर दिया। और यहाँ पे तो कुछ भी गिफ्ट्स नहीं है। जब गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो बेबी को मिला है। पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आरती किया गया। और यहाँ पे इस साइड पे आरती हो रहा था। और मैं देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सारे भाभी जो है वो पूजा में बैठी हुई थी, तो उनके भी जो बच्चे हैं वो भी भूखे थे। और मेरा जो बेटा है वो भी भूखा था, क्योंकि वो जस्ट सो करके उठा था। वो पूजे में मतलब वो सोया हुआ था। जस्ट वो सो करके उठा था। और मैंने एक चीज़ ना आपको नहीं बताया, क्योंकि मतलब भूल गई। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती हैं या फिर जो बच्चे के पापा होते हैं उसको भी महावर लगाया जाता है। हम लोग को भी महावर लगाया गया था। मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैं यहाँ पे बैठ करके बच्चों को खाना खिला रही थी, क्योंकि जब पेट भरा रहता है ना तो बच्चे खेलते रहते हैं। नहीं तो ऐसे ना सिर्फ रोते रहेंगे और परेशान करते रहेंगे। फिर यहाँ पे आरती होनी है, जब तक आप लोग आरती आरती होने के बाद भाभी और भैया यहाँ पर 5 बार ऐसे घूम करके फिर पूजा पाठ कंप्लीट हो गया। हवन हुआ। हवन का वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि छोटे बेबी को लेकर के बाहर में हम लोग बैठे हुए थे। उस साइड पे बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा था। और उसके मॉर्निंग में मतलब रात को उसके बाद से खाना पीना होने के बाद से हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे कि और कुछ वीडियो शूट ही नहीं कर पाए। हम लोग सो गए। मॉर्निंग में उठ करके ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे, किसने क्या दिया है। ज़्यादातर गिफ्ट तो हम लोग ने रात को ही खोल लिया था। यहाँ पे गिफ्ट देख रहे थे और मतलब साइड में हटा करके रख रहे थे, क्योंकि जितने भी सारे कपड़े वगैरह मिले हुए थे सारा बेबी थोड़ी ना पहनेगा। किसी को गिफ्ट देने में भी काम आ जाता है ये सब चीज़ें। ऐसा आप लोग करते हैं या नहीं ये बताइएगा। यहाँ पे बहुत जितने भी लोग आए हुए थे सारे कपड़े वगैरह लेकर के आए थे। कुछ बेबी किट लेकर आए हुए थे, फिर वो बेबी बेड लेकर आए थे। मतलब जिनकी जो खुशी वो लेकर के आए हुए थे। और सारे गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे और प्यारे थे। सबने अपना आशीर्वाद दिया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबने इतनी खुशी से ये सब चीज़ें बेबी को दिया। मतलब कपड़े आपको बता नहीं सकती इतने सारे थे मतलब। और दो इसमें डांगरी मिले हुए थे। मैं उसको निकाल कर देख रही थी और कपड़े निकाल कर देख रही थी ना, इतने क्यूट से लग रहे थे, प्यारे से लग रहे थे, इतने छोटे छोटे से कपड़े। लाडो यहाँ पे बैठी हुई थी, सारे बोल रही थी ये मेरा है, मैं पहनूंगी। मैं उसको निकाल कर कैसे दिखा रही थी। 2-3 इसमें डांगरी थी, बाकी सब सॉफ्ट टी शर्ट और पैंट ज़्यादा थे, क्योंकि छोटे बेबी में ना ज़्यादा चुभने वाले कपड़े अच्छे नहीं मतलब पहन नहीं पाता है। और यहाँ पे बेबी अपनी मम्मी के साथ बातें कर रहा है। देखिए कितने प्यार से ओ ऐसे करके। और जब आप बातें करो ना इसके साथ, देखो क्या एक्सप्रेशन मार रहा है। सब इससे बातें आप करो ना तो आप ध्यान से मुंह देखता है और पूरा लिपसिंग करते रहता है, ऐसा मुंह चलाते रहता है। यहाँ पे मैं एक एक कपड़े निकाल करके ऐसे देख रही थी। लाडो बोल रही थी ना कि ये मेरे में आ जाएगा, ये मेरे को दिखा दो। मैं उसको दिखा रही थी। ये वीडियो आप लोग एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा बेबी को, बहुत सारा।
आशीर्वाद दीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।